मिलाना। क्यों भाई, क्यों ना मिलाएं? क्योंकि परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। परदेसी हैं हम, है ना मैया? सब परदेसी। ये गलियां पथ पनघट ये पंछी, बरसों पुराना, बरसों पुराना। कल तक थे सब अपने, अब लगता है बेगाना। बदला जग ने भेष, बदला जग ने भेष, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। सब परदेसी हो, लेकिन जाना कोई नहीं चाहता। एक बार कुटिया मिल गई, अखंड होना चाहते। नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। वो तो मौत गाड़ी घोड़ा में चढ़कर नहीं आती, नहीं तो लोग मौत की गाड़ी घोड़ा को आग लगा दे। सोचो, मौत आपको इस गाड़ी में लेने आती, कभी कल्पना की बात। मौत आपको ट्रेन से लेने आती, गाड़ी बाइक से लेने आती और कहती कि चलो गाड़ी खड़ी है बाहर, तो आप जाके सबसे पहले उसकी गाड़ी अब ले, तेरी गाड़ी खड़ी, अब कैसे ले जाएगा? पर सबसे जीता जा सकता है, पर मृत्यु से सब हार गए। रावण हार गया। वो रावण जिसके सामने सारे देवी देवता हाथ जोड़कर खड़े रहते, कर जोरेश्वर दिशि पे विनीता, भ्रुकुटि विलोकत सकल सभीता। ऐसे रावण को मौत ने नहीं छोड़ा, मृत्यु ने नहीं छोड़ा। डरिए मत, मरना, आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर मृत है। इसलिए आप सदा ये विचार बनाएं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर मोटा पतला होता है, शरीर गोरा काला होता है, आत्मा ना मोटी ना पतली ना गोरी ना काली ना छोटी ना बड़ी। आत्मा सेम है, बराबर है। आत्मा क्या है? हवा ही तो आत्मा है। ईश्वर का अंश ही तो आत्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, वो है। आपने देखा होगा, आपके मोबाइल में जो सिम होती है, सिम, मोबाइल में सिम है, नेटवर्क पूरे मिल रहे हैं, लेकिन आपने बहुत दिनों से बिल नहीं चुकाया, तो आपकी सिम ऊपर से कट हो जाएगी। न कॉल आ सकता है, ना कॉल जा सकता। अब तो नेटवर्क भी नहीं मिलेंगे। बार बार इस मोबाइल से निकाल के दूसरे में डालो, कहीं भी डालते रहो, नेटवर्क ऊपर से कट हो गए। सिम खराब नहीं हुई, मोबाइल खराब नहीं हुआ, ऊपर से रद्द हो गया। हाँ, आपके अंदर आत्मा थी, आपके शरीर में आत्मा थी, लेकिन समय पूरा हो गया तो परमात्मा ने ऊपर से डिस्कनेक्ट कर दिया, लोग मर गए। आना जाना कुछ नहीं। ये आत्मा है नेटवर्क जैसी। यहां बहुत बड़ा खंबा गड़ा हुआ है, टावर, उसमें आइडिया का, जियो का, एयरटेल का सब सिस्टम सेट है। वहां से आपको सिग्नल मिल रहे हैं, आपके मोबाइल को सिग्नल मिल रहे हैं। ऐसे ही जैसे टावर से हम सबको सिग्नल मिलते हैं, ऐसे उस परमात्मा से, एक ईश्वर से, एक ब्रह्म से हम सारे शरीरों को आत्मा प्राप्त होती है। हजारों मोबाइल हैं, पर हजारों मोबाइल के लिए नेटवर्क तो एक ही है ना? बोलिए, एक ही है। ऐसा तो नहीं कि हर मोबाइल के लिए अलग अलग खंबा गाड़ना पड़ता हो। एक ही खंबे से हजारों लाखों मोबाइल चलते हैं, एरिया सेट होता है। विज्ञान का बनाया हुआ नेटवर्क एरिया को कवर करता है, और सैटेलाइट के द्वारा तो पूरा देश कवर होता है, पूरी दुनिया कवर हो सकती है। तो प्राणी की बनाई टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, तो एक परमात्मा से यदि सब में आत्मा पहुंच जाती है तो इसमें आश्चर्य क्यों करते हो? आपकी बनाई टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, तो जिस भगवान ने आपको बनाया हो वो कितना एडवांस होगा, वो कितना आगे होगा।
आपकी कल्पना से परे है परमात्मा। भरत जी ने राजा रघुगण को ज्ञान देते हुए कहा, त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भरतो समे स्यादधि वीर भार गंधुरि यदि स्यादधि गम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदां प्रवादः। भरत जी महाराज ने राजा रघुगण को जब इस कोटि का ज्ञान दिया, चरणों में गिर पड़े भरत जी महाराज के। रघुगण, राजा रघुगण बोले, महाराज मेरा दुख दूर करो, मुझे नरक में जाना पड़ेगा, मैंने आपका अपमान कर दिया। भरत जी ने कहा, देख प्राणी जब पाप करता है तो भगवान ने उसके लिए नरकों की व्यवस्था। आप सबके घर में कपड़े धोने की व्यवस्था है कि नहीं? भाई कपड़े पहनते हैं तो धुलना भी पड़ता है। ऐसे ही जैसे धोबी घाट में कपड़े धुले जाते हैं, ऐसे ही नरक में आपके पाप धुले जाते हैं। हमारी पिटाई होती है, हमें प्रताड़ित किया जाता है, हमें कष्ट दिया जाता है। जैसे जेल में और हॉस्पिटल में को प्रताड़ना मिलती है, इससे कई गुना ज्यादा नरक में जाकर के भोगने पड़ते हैं भक्तों। जेल की यात्रा इतनी खतरनाक होती है कि जो एक बार जेल चला जाए, सपने में दोबारा जेल का चिंतन नहीं कर सकता, जेल की सोच नहीं सकता। जेल का दुख इतना अधिक है कि एक बार जो चला जाए जेल, दोबारा जेल की सोच नहीं सकता। संसार की सजा इतनी खतरनाक है, तो जब आपके गुनाहों की सजा मेरा भगवान देगा, कल्पना करो कितनी खतरनाक होगी। इसलिए पाप मत करना, पाप मत करना। नरक हैं 28 प्रकार के, रौरव नरक, महारौरव नरक, कुंभी पाक, अंधता, मिश्र, ऐसे करके 28 नरक हैं। जो जैसा पाप वैसे नरक। ड्राई क्लीन के कपड़े अलग हैं और पीटने वाले अलग। जैसा कपड़ा, जैसा दाग वैसा इलाज। जैसा पाप करोगे वैसा फल मिलेगा। जो व्यक्ति मांस खाता है, अंडा, मुर्गी, मछली आदि 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 गंदी गंदी चीजें खाता है, वो प्राणी जब मर के जाता है तो वहां यमलोक में, नरक में बड़ी बड़ी कढ़ाइयां चढ़ी होती हैं। वहां पर जैसे हमारी माताएं दाल में जीरा डालती है ना, थोड़ा सा घी डाल दिया, फिर जीरा 25-50 दाने जीरे के, जैसे इकट्ठे जीरे डाल देती है एक चम्मच में, ना जाने कितने जीरे होते हैं। ऐसे आप सबको, हम सबको जीरे की तरह बड़े से कुंड में डाल दिया जाएगा। यहाँ तो मर जाते हो आग लगा के, पर वहां तड़पने की व्यवस्था है, मरने की नहीं। तड़पने की व्यवस्था है, मरने की। नरक में ये व्यवस्थाएं हैं। अच्छा महाराज जी, नरक कौन जाता है? कौन जाता है नरक? कौन? शरीर तो यही जल के खत्म हो जाता है, फिर नरक कौन जाता है? आत्मा। तो आत्मा तो पाप पुण्य में है ही नहीं, तो भोगेगी क्यों? आज मैं आपको बताऊं कि नरक कौन जाता है। हमारा ये शरीर तो यहीं जल जाता है, पाप और पुण्य करने वाला ये शरीर है, लेकिन यह शरीर तो यहीं जल जाता है। फिर नरक कौन जाता है और स्वर्ग कौन जाता है? सुनिए क्या होता है। आपने कभी सपना तो देखा होगा, देखा? स्वप्न। आप बिस्तर में थे, कमरे के अंदर थे, खिड़की दरवाजे आपने बंद कर रखे थे, पर आप सपने में पहुंच गए दिल्ली, मुंबई, कहीं और कहीं और। स्वप्न में कहां चले गए आप, कुछ भी पता नहीं। अब ये बताइए, आप तो बिस्तर में थे, कमरे में थे, आप दिल्ली कैसे पहुंच गए? स्वप्न देखने वाला एक शरीर अलग होता है, जो स्वप्न देखता है उस शरीर का नाम होता है सूक्ष्म शरीर। आपके पास कितने शरीर होते हैं मैया? ओ मैया थोड़ा ध्यान दो मेरी माँ। आपके पास कितने शरीर होते हैं? कितने शरीर होते हैं मैया आपके पास? बुआ आपके पास कितने शरीर हैं? एक है। आज हम बताते हैं एक नहीं है, दो हैं। ध्यान दो, ध्यान से सुन लेना आप लोग। एक शरीर होता है स्थूल शरीर, ये जो है आप जो दिख रहे हैं ये स्थूल शरीर है। एक शरीर यह है और एक शरीर वो है जिस शरीर से आपने स्वप्न देखा था। स्वप्न का दृष्टा कौन है? कभी कभी आप सपने में रोते हैं, कभी कभी हंसते हैं, कभी कभी भागते हैं। आप तो बिस्तर में हैं, पर भाग कैसे रहे हैं? कौन है ये भागने वाला? कोई शरीर और है ना? हाँ, जब आप स्वप्न देखते हैं तो आपको एक सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है और उस सूक्ष्म शरीर की सहायता से आत्मा के साथ, सूक्ष्म मन के साथ आप स्वप्न देखते हैं। स्वप्न का दृष्टा है ये। अब यही सूक्ष्म शरीर जब हम मर जाएंगे तो हमारा शरीर तो यहीं रह जाएगा, यहीं जल जाएगा, यहीं दफन हो जाएगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर जिसने स्वप्न देखा था वही नरक या स्वर्ग जाएगा और पाप और पुण्य का भोक्ता बनेगा। दो शरीर हैं हम सबके पास, सूक्ष्म और स्थूल। स्थूल ये है जो दिख रहा है, सूक्ष्म वो है जो अति सूक्ष्म, जो केवल स्वप्न देखता, वो खुद नहीं दिखता, वो देखता है स्वप्न को। तो दो शरीर हो गए। आपको मेरी बात गलत लगे तो आप प्रैक्टिकल कर लेना। सपने में आप तो कमरे में थे और कहीं और पहुंच जाते हैं।
ये भोगता है। जैसा पाप होता है वैसा फल प्राप्त होता है। जो प्राणी चोरी करता है वो महारौरव नरक में जाता है। धोखा देता है, चोरी करता है, वचन पर अटल नहीं है, ऐसा प्राणी महारौरव नरक जाता है। और वहां जैसे बबूल के कांटे बड़े बड़े होते हैं, वहां एक बहुत बड़ा जंगल है जिसके वृक्षों में बड़े बड़े कांटे, तलवार की तरह कांटे, छुरी की तरह कांटे। वहां हमें नंगे पैर दौड़ाया जाता है, पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है, हमें सिर्फ कष्ट होता है, हमें सिर्फ दर्द होता है। व्यवस्थाएं भोगने की, धोबी घाट में कपड़ों की सिर्फ पिटाई होती है, आरती नहीं उतारी जाती। नरक मतलब धोबी घाट। सच कहें तो हम लोग नरक से निकल करके ये मनुष्य का तन पाए हैं। हम सब नरक से आए हैं निकल करके, पापों को भोग करके। जब हमारे थोड़े से पाप बचते हैं ना, तब भगवान, जैसे आपने देखा होगा किसी अपराधी को 20 साल की सजा भई, 15 साल तक उसने सजा भोगी और अच्छा काम काज रहा उसका जेल के अंदर, तो 5 साल की सजा माफ हो जाती है। चलो तुमको माफ करते हैं। जज साहब, जेलर साहब वहां जाके बोलता है कि साहब ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया व्यवहारिक आदमी है और इसकी सजा माफ की जाए, तो 5 साल की सजा कुछ महीनों की सजा माफ हो जाती है। हाँ, आपको सजा माफ हुई मतलब 5 साल पहले जेल से बाहर आ गया, तो अब मुझे और सुधर के रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। ये थोड़ी कि 5 साल मुझे छूट मिली है तो मैं और पाप करूं। भक्तों, हम सारे प्राणी अलग अलग जगह से आए हुए लोग हैं, है ना। आपने कई बच्चों को देखा होगा बचपन से ही मन भगवान में लगा लेते हैं, ध्यान पूजा पाठ अपने अपना बोले माँ बाप के बच्चे पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं। कुछ बच्चों की आदत अपने आप कथा में हो जाती है, ध्यान धारणा में, समाधि में हो जाती है। और कुछ बच्चे बचपन से ही आतताई आतंकवादी होते हैं, दुष्ट प्रकृति के होते हैं। कारण क्या है? याद रखना, जो भगवान के धाम से आते हैं संसार में, वो बचपन से ही, पैदा होते से ही परमात्मा के ही ध्यान में डूबे रहते हैं। कुछ लोग हैं जो भगवान के लोक से आते हैं इस संसार में, कुछ लोग हैं जो स्वर्ग से आते हैं। एक होता है बैकुंठ का आया हुआ, एक होता है स्वर्ग का आया हुआ, एक होता है नरक का आया हुआ। यहाँ 3 प्रकार के ये प्राणी देखे जाते हैं। जो बैकुंठ से आया होता है, गोलोक धाम से आया होता है संसार में, वो आता है और धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा हेतु कार्य करता हुआ और यहाँ से चला जाता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीरा जी, ये सब बैकुंठ धाम से आई, यहाँ भक्ति का प्रचार प्रसार किया। और अभी चुनाव आएंगे नवंबर में मध्य प्रदेश में, तो केंद्र के सारे नेता आ जाएंगे मध्य प्रदेश में, प्रचार प्रसार करेंगे, प्रचार प्रसार करके फिर जहां की तहां काम करने आएंगे, आएंगे ना। हाँ, जैसे नेताजी दिल्ली से हर क्षेत्र में पहुंच जाते हैं प्रचार प्रसार करने अपनी पार्टी का, और प्रचार प्रसार करने के पश्चात वो जहां की तहां चले जाते हैं। ऐसे जब धर्म का ह्रास होता है तब परमात्मा अपने भक्तों को अपने धाम से भेजते हैं, जाओ और भक्ति का प्रचार करो, और प्रचार प्रसार करके फिर वो जहां की तहां। तो जो भक्ति और भजन में ही डूबे हैं वो कहां से आए हुए हैं? वो भगवान के चरणों से आए हैं, भगवान के धाम से आए हुए प्राणी हैं। ये कहां से आए हुए हैं? बैकुंठ से। इस संसार में भी बैकुंठ का आदमी मिलेगा आपको। और दूसरे होते हैं स्वर्ग से आए हुए। स्वर्ग, बैकुंठ अलग है, स्वर्ग अलग है। स्वर्ग में देवता रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो स्वर्ग से आते हैं, वो कैसे होते हैं? वो ऐसे होते हैं, सुनो, वो बचपन से ही काम काज करेंगे और खूब पैसा कौड़ी कमाएंगे, खूब मस्त रहेंगे। उनका मन खाने पीने में, उनको अच्छा अच्छा पहनने में मजा आएगा। वो ब्रांडेड करेंगे, हमें ये ब्रांड नहीं, ये ब्रांड, हमें ये कपड़ा पहनना, हमें ये नहीं, हमें वो मत खिलाओ, हमें ये खिलाओ। वो अच्छा अच्छा खाने की शौक रखता है, अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, अच्छी गाड़ी चाहिए उसको, अच्छी गाड़ी चाहिए, और सुंदर लोग चाहिए उसको, सुंदर लोग, अच्छी जगह पर बैठता है, वो अच्छे लोगों के बीच में रहने की कोशिश कर। ये स्वर्ग से आए हुए लोग हैं, जिनका मन भोगों में ज्यादा लगता है, जिनका मन सुरा और सुंदरी में ज्यादा लगता है, जिनको कथा पसंद नहीं है लेकिन पार्टियां पसंद हैं। ऐसे लोग स्वर्ग से आए हैं, भेजा भगवान ने को मौका देने के लिए। चलो अब यहां पुण्य इकट्ठा कर लो, लेकिन ये ना पुण्य नहीं करते, सिर्फ पाप पाप इकट्ठा करते और अगले जन्म में तो और बदतर होके आते हैं। और तीसरे लोग हैं जो नरक से आते हैं, डायरेक्ट नरक से पूरी हो गई सजा, चलो छूटे वहां से। अच्छा एक बात बताओ, जब आरती यहां से होती है तो कथा की ये भीड़ छूटती है, तो हमारी माताएं जब जाती हैं ना, तो आज गुरुजी ने ये बताया, आज मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, मैं तो कथा में आई तो मेरी तो जिंदगी बदल गई, किस्मत बदल गई, राम राम बोलती भाई वो घर की ओर रवाना होती है, प्रसाद लेकर घर की ओर जाती है। कथा से छूटने वाले भगवान की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं, और शराबी लोग 4 लोग मिलकर शराब पिए और शराब पी करके बाहर निकले, यार मजा आ गया, बढ़िया प्याला पिलाया, कल भी आएंगे। जुआनी लोग जुआ की चर्चा करते, यार आज तो मैं हार गया, बहुत नुकसान हुआ, कल मैं तरीके से मंथन करूंगा। जो जिसमें है उसकी चर्चा करता है।
तो स्वर्ग से आए हुए स्वर्ग वाली बात करते हैं, बैकुंठ से आए हुए बैकुंठ वाली बात करते हैं, और नर्क से आए हुए नर्क में तो केवल दुख था, दर्द था। आपने देखा होगा इस संसार में कुछ लोगों को दूसरे को दर्द देने में बड़ा सुख मिलता है, दूसरों को कष्ट देने में बड़ा सुकून मिलता है। हमेशा निंदा करते हैं, हमेशा आलोचना करते हैं, अपने को अच्छा साबित करते हैं, मैं अच्छा हूं और वो फलाना गलत है, वो फलाना, सबकी बुराई करेगा और खुद को अच्छा सिद्ध करने की कोशिश करेगा। ये सारे सोच वाले प्राणी समझ लेना नर्क से ही आए हुए। बात बात में अपने आप को अच्छा साबित करना, काम धाम को अच्छा नहीं करना, बस अपने आप को अच्छा सिद्ध कर, मैं अच्छा, मैं बहुत बड़ा। और समय मिले तो आलोचना, सास ने बहू की ने सास की, और पड़ोसन की और पड़ोसी की, सिर्फ बुराई सिर्फ बुराई। और खा लेना और सो जाना, इतना सारा खाना और 12 घंटे सोना। जो पूरा भोजन सोकर पचाते हैं, जो पूरा भोजन गप लड़ा करके पचाते हैं, ये पूरे प्राणी नर्क से आए हुए हैं। पहचान है आप लोगों की। अब आप कहां से आए हो वो आप देख लो। जिसको कथा भागवत अच्छी लगती है, आप इतने सारे बैठे हो, लेकिन बैठे बहुत सारे लोग श्रद्धा से बैठे हैं और बहुत सारे लोग मजबूर से बैठे हैं। मजबूरी यार, बैठना ही पड़ेगा। यहां बहुत सारे लोग श्रद्धा से बैठे हैं और बहुत सारे लोग मजबूरी में बैठे हैं। हाँ, तो जो श्रद्धा से बैठे हुए लोग हैं ये भगवान के धाम से आए हैं और भक्ति करके भगवान के धाम को पहुंचेंगे। लेकिन जो मजबूरी में बैठे हैं ये स्वर्ग के और नरक के हो सकते हैं। लक्षण मैंने बता दिए, आप पहचान सकते हो तुरंत कि मैं कहां का हूं। कहां से आए हो मत कहना कि इंदौर से आए हैं। और मैं तो कहता हूं कि मुझे चिंता नहीं, मुझे चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मेरी खुशनसीबी, मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूं कि मुझे इस कलयुग में भी ईश्वर ने कथा सुनने और सुनाने के योग्य बनाया। आप बड़े खुश नसीब हैं, जितने भी यहां बैठे हैं सब खुश नसीब हैं कि इस कलयुग की आपाधापी में भी भगवान ने आपको कथा सुनने के योग्य बनाया। नहीं तो आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको काम से ही फुर्सत नहीं मिलती और बेचारे काम करते करते मरते हैं। पैसा कमाने में इतना बिजी है, इतने बिजी हैं, समय नहीं मिलता। आपको फिर भी समय मिला है 4 घंटे का, और आपने ये 4 घंटे देकर के आपने अपने ऊपर सबसे बड़ा एहसान किया, खुद के ऊपर। ये समय निकालकर आपने अपने ऊपर एहसान किया है। भागवत आप कराते हो, भागवत आप सुनते हो, तो आप दूसरों पर तो एहसान करते ही हो, दूसरों के लिए अच्छा काम तो करते हो, लेकिन अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए बहुत अच्छा कार्य कर लेते हो। आत्म कल्याण है ये, चिंता नहीं। अब हमें घबराना नहीं है। अजामिल पापी था, अजामिल का वैश्या से विवाह हुआ, एक ऐसी लड़की से विवाह हुआ जो चरित्र से अच्छी नहीं थी। अजामिल उस वैश्या के संग में इतना मस्त हो गया, भजन पूजन ध्यान धारणा छोड़ करके उसके साथ रहता, चोरी करता, पाप करता। एक दिन महात्मा जी गांव में आए, अजामिल के घर में भिक्षा मांगते हैं। अजामिल की पत्नी बोली, महाराज मेरे घर में तो आप जो अन्न लेंगे वो दूषित अन्न है, आपकी बुद्धि ना बिगड़ जाए। संत बोले, बेटी तू दे। महात्माओं ने भोजन बनाया और भोजन बनाकर भगवान को समर्पित किया, अजामिल को प्रसाद दिया। अजामिल ने उस अन्न को खाया। संतों ने कहा कि हमने इसका अन्न खाया है, इसके जीवन को सुधारना संवारना हमारा दायित्व है। संतों ने कहा पत्नी से अजामिल की, बेटी सुन, तू गर्भवती है, मैं देख रहा हूं तेरे गर्भ में एक पुत्र है, तू जब उसका जन्म हो तो उसके जन्म में उसका नामकरण जो तू रखेगी नाम वो मैं बतलाता हूं, उसका नाम नारायण रखना। अजामिल बोला, महाराज मैंने तो मॉडर्न नाम सोच रखा है, मैं अपने बेटे का नाम मैंने कुछ और सोच रखा। महात्मा जी बोले, कुछ और मत रखना, तू नारायण नाम रख लेना। अजामिल बोला ठीक। महात्मा गए, पुत्र हुआ, नाम नारायण रखा। अब अजामिल नारायण 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 बेटे को याद करता, लेकिन बेटा तो अभी पैदा हुआ है और हमारे नारायण तो अनादि काल से हैं। एक दिन उसका समय आ गया मृत्यु का। पुत्र खेल रहा था, बुलाया पुत्र को, पर पुत्र नहीं सुना। परमपिता परमात्मा ने सुन लिया, भगवान ने सुन लिया। भगवान यमदूतों को पार्षदों को भेजते हैं। पार्षद भगवान कि उस भक्त को अपने विमान पर बिठाकर ले जाने लगे। यमदूतों ने कहा, इसे कहां ले जा रहे हो? पार्षदों ने कहा कि ये भगवान का भक्त है, इसे भगवान के धाम ले जा रहे हैं। यमदूतों ने कहा, इसने कोई पुण्य नहीं किया, मरते मरते भी इसने चोरी और पाप किया है, लोगों का दिल दुखाया है। पार्षदों ने कहा, इसने मरते समय राम का नाम लिया है, नारायण बोला है, ये तो मोक्ष का अधिकारी बन गया। यमदूतों ने कहा, इसने नारायण का नाम नहीं लिया, इसने बेटे का नाम लिया है। पार्षदों ने कहा, कोई बात नहीं, नारायण चाहे बेटा हो चाहे पिता हो, नारायण तो नारायण ही है। आग चाहे चूल्हे की हो चाहे तीली की हो, जलाएगी। अब ये नहीं कि आग उसकी है तो वो नहीं जलाएगी, ये वाली आग जलाएगी। अरे आग आग है, नाम नाम होता है, नाम जो लेता है भवसागर से पार चला जाता है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है।
नारायण का नाम लेने वाले अजामिल को मुक्ति मिली। अजामिल सोचने लगा मेरे घर महात्मा ना आए होते और मेरे बेटे का नाम नारायण ना रखा होता, आज मुझे सीधा नरक जाना पड़ता। एक नाम की ये महिमा, अजामिल ने एक नाम लिया, नारायण। इसलिए आप भी नाम का सहारा जरूर लीजिए। कलयुग केवल नाम आधारा, राम नाम अवलंबन एकू। कलयुग में नाम ही एक आश्रय है, एक ठिकाना है, एक सहारा है। इसलिए नाम मत छोड़िए। आप में से कौन कौन भगवान का नाम जपता है? कौन सा नाम? एक मैया बोली गुरुजी हम तो अपने गुरुजी का नाम जपते हैं, गुरु 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 गुरु। अब कौन सा वाला गुरु? गुरु गुरु जपने से क्या होगा? गुरु का नाम नहीं जपना, गुरु ने जो मंत्र दिया है भगवान का वो मंत्र जपना है। और बहुत सारे गुरु आजकल ऐसे हैं जो अपने शिष्यों को ऐसा गुरु मंत्र देते हैं कि उसमें भगवान का नाम ही नहीं होता। तो याद रखना, आप जो मंत्र जाप कर रहे हो क्या उस मंत्र में भगवान का नाम है? यदि है तो वो मंत्र ठीक है, और नहीं तो वो मंत्र ही ठीक नहीं है। फिर तो बात हो गई लोभी गुरु और लालची चेला, होए नरक में हेलम हेला। दोनों नरक जाओ और वहां भोगो। दादाजी जागो, जागिए जागिए जागिए।